दरअसल फखर जमान को ट्वीट जो उनका वायरल हुआ और ट्वीट पर जो कंट्रोवर्सी हुई है वो फखर जमान को टीम से ड्रॉप करने के लिए नहीं हुआ था। वो हुआ था पर्सनल ईगो की वजह से। एक एजेंडा चलाया गया ताकि फखर जमान कैप्टेंसी की रेस से बाहर हो चुके, कैप्टेंसी की रेस से वो बाहर हो जाए, इसी वजह से फखर जमान के खिलाफ यह एजेंडा चलाया गया। आप याद करें जब टेस्ट सीरीज चल रही थी, सिलेक्शन कमेटी नए गठित होने से पहले यह बात चल रही थी कि बाबर आजम के बाद व्हाइट बॉल के कप्तान कहीं ना कहीं फखर जमान भी बन सकते हैं। यह खबर आपने तभी भी सुनी होगी कि फखर जमान व्हाइट बॉल कैप्टेंसी की रेस में आगे है। अब ऐसा क्या हो गया कि फखर जमान को टीम से ही बाहर कर दिया गया, जो कभी कप्तानी की रेस में लगा हुआ था मोहम्मद रिजवान सलमान अली आगा के साथ। तो दरअसल यह हुआ इसलिए है क्योंकि साया कॉरपोरेशन जो है वो बाबर को मैनेज करता है, वो रिजवान को मैनेज करता है और वो फखर जमान को मैनेज करता है। लेकिन साया कॉरपोरेशन का जो दुलारा है वो है मोहम्मद रिजवान। तो साया कॉरपोरेशन वालों ने ट्वीट किया है फखर जमान के अकाउंट से। वो अल्फाज जो है फखर जमान के हैं ही नहीं जो उन्होंने बाबर के सपोर्ट में ट्वीट किया था और विराट कोहली का नाम लिया था। साया कॉरपोरेशन ने क्या किया, फखर जमान के हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया और उसका स्क्रीनशॉट लेके पीसीबी के एक ऑफिशियल ग्रुप में एक आला अधिकारी ने भेज दिया कि ये देखें फखर जमान ने ऐसा ट्वीट किया है। और इसके बाद मोहसिन नकवी ने एक्शन ले लिया। मोहसिन नकवी को इतना ज्यादा पता नहीं था कि ये रूल रेगुलेशन फलाना ढिमकाना, नीचे के लोग उनके कान भर दिए कि फखर जमान ने रूल रेगुलेशन का वायलेशन किया है और इनके खिलाफ आप जो है एक्शन ले लें। जबकि वो फखर जमान ने ट्वीट नहीं किया था, वो फखर जमान को कैप्टेंसी की रेस से हटाने के लिए जो है ऐसा काम किया गया था ताकि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना दिया जाए। यह खुलासा कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया। धीरे धीरे अब बात पता चल रही है कि इसका तार कहां से जुड़ा हुआ था। अगर फखर जमान, आप एक बात मुझे बताएं, मोहम्मद रिजवान सबसे ज्यादा बाबर के क्लोज है या फिर फखर जमान? आप भी बोलेंगे मोहम्मद रिजवान क्लोज है, तो मोहम्मद रिजवान के ट्विटर हैंडल से क्यों नहीं आया ट्वीट? जब बाबर आजम ड्रॉप हुआ तो मोहम्मद रिजवान को ट्वीट करने चाहिए थे ना। मोहम्मद रिजवान के हैंडल से ट्वीट नहीं हुआ। ट्वीट किससे हुआ भाई? ट्वीट हुआ है फखर जमान के हैंडल से और इसी वजह से फखर जमान पे एक्शन लिया गया। आप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की दोस्ती देखें, बहुत गहरे दोस्त माने जाते हैं। ये दोनों साथ में ओपनिंग बैटिंग भी करते हैं और मोहम्मद रिजवान आज भी कप्ताना कप्ताना करता है। तो कप्ताना के लिए मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट क्यों नहीं किया, फखर जमान ने ट्वीट क्यों कर दिया? ये साया कॉरपोरेशन मोहम्मद रिजवान का भी सोशल मीडिया हैंडल करता है और फखर जमान का भी हैंडल करता है। साया कॉरपोरेशन वाले चाह रहे थे कि मेरा बंदा जो दुलारा बंदा है वो कप्तान बने, ना कि फखर जमान कप्तान बने। फौजी को इतना ज्यादा मतलब नहीं रहता है, उनको सिर्फ खेलने से मतलब रहता है। अब इसके लिए क्या हो गया कि फखर जमान को कुर्बानी दे दी उन लोगों ने। वो पता नहीं अभी तक फखर जमान उनसे अलग क्यों नहीं हुए हैं, जबकि फखर जमान से जब बात हुई, नोटिस भेजा गया 21 तारीख को, फखर जमान ने जब अपना बयान दिया तो उसमें यह कहा कि मैंने विराट कोहली का नाम, वो मेरे अल्फाज हैं ही नहीं, मैंने तो बस सपोर्ट किया है। यह साया कॉरपोरेशन वालों ने फखर जमान को बोलने के लिए बोला कि आप यह बात जाके बोलना। लेकिन साया कॉरपोरेशन यह चाह रहे थे कि जिन प्लेयरों को मैं मैनेज करता हूं वही कप्तान बने और उसमें से मोहम्मद रिजवान दुलारे हैं साया कॉरपोरेशन वालों का। तो बाबर कप्तानी से हटा तो बाबर के साथ में मोहम्मद रिजवान बने कि अपना बंदा बैठा हुआ है। यह बात मोहसिन नकवी को पता नहीं थी और मोहसिन नकवी और चीफ सेलेक्टर जो नए आए, आकिब जावेद, अजहर अली और असद शफीक, चीमा और अलीम डार वगैरह,
इन्होंने फटाक से डिसीजन लिया गया साथ में बैठ के। कौन? वो उस्मान वाला, मैंने बताया था आपको उस्मान वाला के बारे में, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है, वही एनओसीज वगैरह देता है। तो उसने, सब ने मिलकर जो है ये फखर जमान के खिलाफ साजिशें रची कि किसी भी तरीके से फखर जमान, अच्छा उस्मान वाला को तो पर्सनल गुस्सा इसलिए था क्योंकि कनेक्शन कैंप में फखर जमान ने उसको पेल दिया था, ठीक है, इसी वजह से उनको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया, इसी वजह से उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साया कॉरपोरेशन का बस एक ही काम था कि किसी भी तरीके से बन जाए कौन? मोहम्मद रिजवान कप्तान, क्योंकि फखर जमान जो है वो ये सीधा मुंह पे बोलने वाला आदमी है, वो टस से मस नहीं होता है, वो जो होता है मुंह पे बोलता है। तो आप फखर जमान जैसे खिलाड़ी को आप चला नहीं सकते हो, आप उनसे बात नहीं मनवा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन मोहम्मद रिजवान डिप्लोमेटिक इंसान है, वो सबको साथ लेकर ऐसे मिला के चलने वाले उस टाइप में है, जो आपसे बात भी करेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी अच्छा लगेगा। मोहम्मद रिजवान उस तरीके के हैं, और इसी वजह से साया कॉरपोरेशन वालों को लगा कि नहीं, मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए और हमारा ही बंदा कप्तान बनेगा। फखर जमान को बनाना साया कॉरपोरेशन वाले नहीं चाह रहे थे कप्तान, और यहीं से पूरा का पूरा तार जुड़ा हुआ है। और अब धीरे धीरे पता चल रहा है सबको कि दरअसल में यह कहानी की शुरुआत किस लिए हुई थी, कहां से हुई थी, और किसने यह शुरुआत की थी। तो फखर जमान को एक तरीके से बलि का बकरा बनाया गया। उस बेचारे की गलती भी कोई नहीं थी, उन्होंने वो ट्वीट भी नहीं किया था, वो कप्तानी की रेस से भी बाहर हो गया। मोहम्मद रिजवान कप्तान बन गया, सलमान अली आघा कप्तान बन गया, और काम भी इनका हो गया। फखर जमान इस समय घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब यह खबर आ गई है कि मोहम्मद रिजवान भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि फखर जमान जो है वो वापस टीम में आ जाए, क्योंकि इंपैक्टफुल प्लेयर है और आखिरकार आपको लाना ही पड़ेगा।